गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटे, आज आपका टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। आइडेंटिटी एंड इक्वेशन मींस आइडेंटिटी क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, वो क्लियर होना चाहिए, तभी हम आइडेंटिटी में आगे मूव करेंगे। ठीक है, इक्वेशन सबको पता है, इक्वेशन क्या होती है। अगर मैं रैंडमली कोई भी वैल्यू लिखूं, मैंने कहा सपोज x+3 = 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एन इक्वेशन। इक्वेशन में हमारे पास दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट होती है हमारे पास, तो हम कहते हैं दिस इज ए इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -3 लूं, तब हमारे पास ये इक्वेशन ट्रू है। क्लियर, कि x की वैल्यू -2 हो तो मेरे पास ये ट्रू है, मींस लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आएगा, 0 आ जाएगा हमारा लेफ्ट साइड। अगर मैं x की वैल्यू -3 ले लूं, तो हम कहते हैं इन इक्वेशन ओनली है। चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एन इक्वेशन इज ट्रू ओनली हैज फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू मीन्स जैसे आपकी इक्वेशन चेंज होगी, वो उस वैल्यू पे ट्रू होगा। जैसे मैं इक्वेशन को चेंज कर दूं, मैंने कहा x-5 = 0, तो ये इक्वेशन किस वैल्यू पे ट्रू होगी, ये इक्वेशन ट्रू होगी व्हेन x = 5 हो। और किसी भी वैल्यू पे रैंडमली कोई भी वैल्यू आप उठा लोगे, मैंने कहा 1 2 3, उस पे ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। इक्वेशन हमेशा फिक्स्ड वैल्यू पे ट्रू होती है। क्लियर, इक्वेशन आपके पास x की जो वैल्यू एक आएगी उसी पे ट्रू होगी। क्लियर इतनी चीज। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, दिस इज एन इक्वेशन। अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं, आइडेंटिटी, तो पहले मैं एक आइडेंटिटी लिख देती हूँ। आइडेंटिटी है हमारे पास a+b² = a² + 2ab + b²। ठीक है, आइडेंटिटी में भी हमने यही चीज देखी कि दो साइड्स हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है, तो ये भी इक्वेशन जैसे दिखती है, बट नहीं, दिस इज एन आइडेंटिटी। क्यों, इसमें फर्क क्या है बेटे, आइडेंटिटी एवरी वैल्यू पे ट्रू होती है। आप रेंडमली ए एंड बी की कोई भी वैल्यू उठाओ, इसमें फिल करो, वो ट्रू होगी। जैसे एग्जांपल से बात करें, मैंने कहा सपोज वैल्यू ऑफ ए, आया नहीं है, वैल्यू ऑफ ए इज 5, वैल्यू ऑफ बी इज 2। मैंने रैंडमली कोई भी दो वैल्यूज उठाई, एक 5 एक 2, कोई भी उठा सकते हो, मैंने ये उठा ली। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास क्या आया, 5 + 2 होल स्क्वायर दैट इज 7² विच इज 49। वैल्यू क्या आई, 49। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। देखो जरा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वैल्यू उठाते हैं। ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं 5² + 2 × a दैट इज 5, b दैट इज 2 + b² + 2²। इसको सॉल्व करते हैं हम। हमने राइट हैंड साइड जो हमारे पास आइडेंटिटी में मैंने लिखी है a² + 2ab + b², वहां मैंने वैल्यू फिल की है ए एंड बी की, जो कि लेट की हुई थी हमने। तो सॉल्व करो जरा इसको, क्या आ गया ये मेरे पास, 25 + 20 + 4, क्या आ गया बेटे, अगर इसको सॉल्व करते हो तो आंसर इज 49। आंसर इज
49। तो आप ऑब्जर्व करो जरा, लेफ्ट हैंड साइड भी 49 है, राइट हैंड साइड भी 49। हमने रैंडमली कोई भी वैल्यू उठाई थी तो हमारी लेफ्ट हैंड राइट साइड दोनों इक्वल आई हैं। इसके बिना आप कोई भी वैल्यू उठा के फिल करके चेक कर सकते हो, हमारी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल ही आएंगी। तो आइडेंटिटी एंड इक्वेशन में क्या फर्क हुआ? आइडेंटिटी इज ट्रू एट एवरी वैल्यू। ठीक है, आप ए बी की कोई भी वैल्यू उठाओगे उस पे ये ट्रू होगी। तो हम कहते हैं आइडेंटिटी इज ट्रू एट एवरी वैल्यू। ठीक है, एवरी वैल्यू पे ट्रू होती है, लेकिन इक्वेशन फिक्स्ड वैल्यू पे ट्रू होती है। इसलिए आइडेंटिटी को हम इक्वेशन नहीं कहते। इक्वेशन तब होती है जब वो एक फिक्स्ड वैल्यू पे ट्रू हो। आइडेंटिटी एवरी वैल्यू पे ट्रू है। ठीक है, ये चैप्टर आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटे? इतनी चीज क्लियर है, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में फर्क क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। पहली आइडेंटिटी की बात करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। आइडेंटिटी बनाते हैं, कैसे बनी, आई कहां से आइडेंटिटी? a प्लस बी, किसी चीज का भी स्क्वायर, जैसे मैंने कहा 5 स्क्वायर, तो इट मीन्स 5 इंटू 5, यही लिखा जाता है। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास 5 स्क्वायर आता है। क्लियर? इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि जब भी हमारे पास स्क्वायर की हम बात करते हैं पावर 2, ठीक है, जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम एरिया को डिफाइन करते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, यही होता है ना, साइड इंटू साइड सेम टर्म होती है वो दोनों, तो वो स्क्वायर को, एरिया को डिफाइन कर रहा है। ये भी एक तरह से एरिया को डिफाइन करता है। जब हम अगर यहाँ पे मैं 2D 3D शेप्स की बात करूं तो बेटे जो हमारे पास 2D शेप्स हैं, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ 3D शेप में भी हम एरिया निकालते हैं, फिलहाल मैं 2D शेप की बात कर रही हूँ। तो 2D शेप में जब हम एरिया निकाल रहे हैं तब भी हम स्क्वायर ही लेते हैं। खैर, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 2D एंड 3D शेप का फर्क बताना चाहती थी। मुझे कोई जना एग्जांपल बताएगा 2D शेप्स की? यस, लोटस, रोल नंबर 5 है बलराज सिंह। बलराज सिंह, हाँ जी, 2D शेप्स की एग्जांपल पूछी मैंने। 2D शेप्स कौन सी होती हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये 2D शेप्स हैं, है ना? ये 2D शेप्स होती हैं। बोलो हाँ या ना, तो बोलो। Yes. ओके, 3D शेप्स की एग्जांपल दे कोई। Cuboid. क्यूब, क्यूबॉइड, ये 3D शेप्स हैं। अच्छा चलो हम इससे बात करते हैं। जैसे ये मेरे पास एक प्लेन पेपर, प्लेन पेज है, चलो प्लेन क्या लिखा भी हो तब भी क्या फर्क पड़ना है। तो ये एक पेज है, ये कौन सी शेप है, 2D या 3D? ये कौन सी शेप है, 2D या 3D? ये 2D शेप है बेटे, ये रेक्टेंगल शेप है, ये 2D शेप है। 2D शेप वो होती है जिसकी हाइट नहीं होती, आप ये समझो, सिंपल सी बात समझो। 2D शेप्स वो होती है जिसमें जिनकी कैपेसिटी नहीं होती। जैसे घर पे हमारे पास कटोरीज हैं, कटोरीज, ग्लास, ये हमारे पास 3D शेप। जस्ट अ मिनट मैम, आवाज ना वो बजने लगी है।
आवाज जी सुनाई दे रही है। अच्छा अब इन्होंने म्यूट कर दिया। अच्छा हम 2D 3D के एग्जांपल्स कर रहे थे बेटे। गो टू योर सीट, जाओ। अगर मैं सिंपल एग्जांपल हूँ, घर पे हमारे पास गिलास हैं, कटोरीज हैं, ये अनम्यूट करो खुद को, लोटस अनम्यूट। ये हमारे पास 3D शेप्स हैं, वो शेप्स जिनकी जो कोई चीज होल्ड कर सकती है। ठीक है, जैसे ग्लास है उसमें आप पानी होल्ड कर सकते हो, कटोरी में आप कुछ भी डालो वो होल्ड कर सकते हो, तो वो हमारे पास 3D शेप्स होती हैं। जैसे मैंने क्या दिखाया, ये आपको एक पेज दिखाया, ये क्या कुछ चीज होल्ड कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो ये मेरे पास 2D शेप्स है। जो जिनकी कैपेसिटी नहीं होती, जो चीजें होल्ड करती हैं ना, अपने अंदर सामान को होल्ड करती हैं, उनकी कैपेसिटी होती है, तो वो 3D शेप्स होती हैं। क्लियर? जैसे आपने कहा क्यूब, क्यूबॉइड, तो वो क्या होते हैं? बॉक्सेस होते हैं, बॉक्स में आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे आपके टिफिन बॉक्स हैं, वो मोस्टली किस शेप में होते हैं? क्यूब या क्यूबॉइड शेप में होते हैं। तो वो आप उसमें खाना लेके आते हो, मीन्स उनकी कैपेसिटी है। तो ये हमारे पास 3D शेप्स हैं। जब हम एरिया की बात करते हैं, यहाँ पे हम फिलहाल एक रेक्टेंगल की या स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 2D शेप्स की बात कर रहे हैं, उसी से क्वेश्चन को आगे समझेंगे। क्लियर? मेरे ख्याल से 2D एंड 3D का फर्क तो समझ आ गया होगा। आ गया या नहीं? यस, ओके, ठीक है। 2D शेप्स हमारे पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये 2D शेप्स हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं होती। 2D शेप का हम एरिया निकालते हैं एंड पेरीमीटर निकालते हैं। और जो चीजों की कैपेसिटी होती है, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये हमारी 3D शेप्स होती हैं। इनका एरिया एंड पेरीमीटर निकाला, सॉरी, एरिया एंड वॉल्यूम निकाला जाता है। क्लियर? तो यहाँ फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, A+B होल स्क्वायर की, एरिया की बात। चलो एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं हम। ये मेरे पास क्या है? स्क्वायर है, जिसकी एक साइड क्या है हमारे पास? A+B है, दूसरी साइड भी हमारे पास A+B है। ठीक है, अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, मींस ये इसका एरिया है, जिसका फॉर्मूला बन गया साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये मेरे पास क्या है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर है, whose साइड इज A+B। क्लियर इतनी बात? अब इससे हम फॉर्मूला बनाते हैं कि हमारा वो जो फॉर्मूला आइडेंटिटी का बना वो कैसे बना। इसको स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में। दोबारा से बनाती हूँ इसको। ठीक है, ये मेरे पास क्लियर है। इसमें मैं इसको पार्टीशन करती हूँ इसकी। मैं मान लो ऐसे एक लाइन मैंने ड्रॉ की, एक लाइन मेरी ये जा रही है। हमारे पास क्या है? ये जो लेंथ है ये मेरे पास A है। ठीक है, ये लेंथ भी मैंने A ली है। टोटल लेंथ कितनी है? A+B है, तो ये जो इतना सा पोर्शन बच गया ये हमारे पास क्या है? दैट इज B। इसी तरह ये B है। ठीक है, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं जिसपे मैंने क्रॉस लगाया ये वाला, तो इस ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड A एंड A है, दोनों साइड A है, मीन एक स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज A स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया A स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो ये लेंथ मेरे पास B है, और ये पूरा क्या है? इतनी A, ये A, तो ये भी A। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये पोर्शन आ गया AB, इतना एरिया। इसी तरह इसमें आ जाओ, ये अगर मेरे पास A है और ये B, ये पूरा पोर्शन A। ठीक, तो इसका एरिया भी बेटे हमारे पास AB आ गया। छोटा सा पोर्शन देखते हैं, ये लेंथ B, ये भी B, तो एरिया B।
जो हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर था जिसका एरिया क्या था a प्लस बी होल स्क्वायर, यही एरिया बोला हमने a प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ a स्क्वायर, ये वाला पोर्शन मींस फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ पार्ट 2, एरिया ऑफ पार्ट 3 एंड एरिया ऑफ पार्ट 4। सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो हमें टोटल एरिया ऑफ दिस स्क्वायर मिलेगा, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया मिलेगा ना, तो हम सबको ऐड कर देते हैं। क्या क्या है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर, सेकंड ए बी, थर्ड ए बी एंड फोर्थ इज बी स्क्वायर। क्या आ गया बेटे? ए स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी इज 2ab प्लस, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने विद द हेल्प ऑफ अ एरिया ये आइडेंटिटी बनाई है, ठीक है। एक स्क्वायर था जिसकी साइड्स हमारे पास a प्लस बी एंड a प्लस बी थी, उसको हमने दोनों साइड्स को स्प्लिट किया a एंड b बोथ साइड, तो जिससे हमें 4 फिगर्स मिली, 2 स्क्वायर और 2 रेक्टेंगल्स, सबका एरिया निकाला और ऐड किया, हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है बेटे? आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास क्या बनी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आइडेंटिटी की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी बोलते हैं, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। अगर मैं गलत नहीं है वो, मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत है, वो सही है, वैसे सॉल्व करोगे आंसर तब भी सेम आएगा, लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आइडेंटिटी की, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली कुछ चीजें हैं, जरा ध्यान से देखो। अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास इधर 3 टर्म्स है ना, 3 टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर कितनी है? टोटल पावर 2 है। फर्स्ट वेरिएबल a, इसकी पावर कितनी है? 2। सेकेंड टर्म ए बी, दोनों की पावर 1 1, 1 प्लस 1 इज 2। सेकेंड थर्ड हमारे पास टर्म बी स्क्वायर, तो पावर क्या है? 2। तो 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स की पावर क्या है? 2। हम कर भी क्या रहे हैं? हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम कोई भी आइडेंटिटी लगाते हैं ना, उसकी जो होल पावर होती है, इस तरफ जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सबकी पावर भी वही रहती है, ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखती तो यहाँ पे जो भी मेरे पास फॉर्मूला बनता, आइडेंटिटी बनती, उसमें जितने भी वेरिएबल्स होते उन सबकी पावर भी 3 ही होती। आप चेक कर लेना, अगर क्यूब का फॉर्मूला हम करेंगे तब सबकी पावर, टोटल पावर 3 ही बनेगी हर टर्म में वेरिएबल की। यहाँ भी हर टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, तो हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई वेरिएबल तो नहीं छूटा। क्लियर मेरी बात? क्लियर है बेटे? तो ये भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी पावर 2 बन गई, ए एंड बी की पावर को मिला के, और यहाँ पे भी ये 2 है, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है, आई थिंक होगी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी नोट डाउन कर लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इजी से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा मेरे पास है 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। 2x प्लस वाई, यस। रोज, रोल नंबर 3, रोज रोल नंबर 3, Absent है मैम. रोल नंबर 4। Who is roll number 4? आइडेंटिटी बताओ बेटे पहले तो।
A plus B whole square is equals to A square ए स्क्वायर plus 2AB प्लस 2ab, plus B square. ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। ठीक है, इसमें ए क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 2x 2x, बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, इस तरफ हम वैल्यू फिल करते हैं, तो करो जरा, बोलो। 2x स्क्वायर प्लस, बोलना है बेटे, 2x 2 इंटू 2x इंटू y वाई प्लस y square वाई स्क्वायर। करो दो सॉल्व जरा, 2x स्क्वायर क्या आएगा ये, 4x 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी तो करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस प्लस आगे 4xy 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 प्लस y square. वाई स्क्वायर। वेरी गुड, क्वेश्चन डन। ठीक है, आइडेंटिटी लगानी है, ए एंड बी की वैल्यू लिखनी है, और आइडेंटिटी में ए एंड बी की जगह वैल्यू फिल करके सॉल्व करना है, सिंपल। क्लियर? कोई डाउट? गो टू योर सीट बेटा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। 3m प्लस 7n होल स्क्वायर, 3m प्लस 7n होल स्क्वायर। लोटस गुरशरण सिंह, फॉर्मूला बताओ बेटे। A plus B whole square a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A square ए स्क्वायर plus 2AB plus B square. प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, ए की वैल्यू बताओ जरा, ए क्या है हमारे पास, 3m, बी 7n। लगाओ जरा फॉर्मूला, 3m 3m plus 7n whole square आगे फॉर्मूला इस तरफ लगाओ, 3m square plus 2 bracket start 3m plus 7 बी बेटे, बी ए बी एन इंटू 3n 7n प्लस 7n स्क्वायर। ठीक है, 3m स्क्वायर सॉल्व करो जरा, क्या आ गया, 9 m, हाँ 9m स्क्वायर प्लस, आगे करो जरा, 3 2 जा 9 9 कैसे, 3 2 जा 6 6 7 जा 40 42 mn। ठीक है, प्लस 7 स्क्वायर इज 40 7 स्क्वायर इज
49। टेबल याद करो बेटे, हंसने वाली बात नहीं है। हंसने वाली तो बात नहीं थी, टेबल याद करो। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन डन है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, a+b² आपकी बुक में है क्वेश्चन, उनको रिवाइज करना है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। इसी के क्वेश्चन पहले मैं करवा के देखूंगी, फिर मैं आगे लेके जाऊंगी आपको। ठीक है बेटे, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। गो टू योर सीट बेटा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है बेटे, क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। ओके देन बाय।